दूसरा परिदृश्य है जायंट लीप। हम एक छोटे से कार्यों के समूह की पहचान करना चाहते थे, एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद, ताकि यूरोप के सामाजिक और हरित क्षेत्र की दृष्टि में जितने अधिक सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचा जा सके। हम एक प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हम सीमित संसाधनों वाले ग्रह पर वैश्विक बहुसंख्यक के लिए स्वीकार्य स्तर की भलाई प्राप्त कर सकते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी के लिए भलाई सुनिश्चित करने और ग्रह की सीमाओं का सम्मान करने के लिए निम्नलिखित 5 असाधारण बदलाव पर्याप्त हैं। गरीबी का अंत, भारी असमानता का समाधान, पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करना, खाद्य प्रणाली और हमारे खाने के तरीके को बदलना और स्वच्छ व कुशल ऊर्जा की ओर संक्रमण। हम तर्क करते हैं कि ये 5 असाधारण बदलाव और उन्हें आगे बढ़ाने वाले आर्थिक सुधारों का समूह भलाई आधारित अर्थव्यवस्था की नींव बनाते हैं। यह कोई खाका नहीं है, बल्कि प्रणालीगत परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शिका है। इस परिदृश्य में गरीबी का अंत बहुत देर की तुलना में एक पीढ़ी पहले हो जाता है। हम एक पीढ़ी में लैंगिक सशक्तिकरण देखते हैं, 10 में नहीं। हम स्वस्थ पौधों पर आधारित आहार की ओर बदलाव देखते हैं। मांस का सेवन अभी भी होता है, लेकिन टिकाऊ स्तरों पर। और हम हर दशक में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को आधा करते हैं, 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंच सकें। आर्थिक प्रणाली परिपत्र, पुनर्योजी और कुशल। अस्थिर संसाधनों की भौतिक खपत पर नियंत्रण किया जाता है, जीवाश्म ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाता है और हम संपत्ति के महत्वपूर्ण पुनर्वितरण को देखते हैं। इस परिदृश्य में हम एक सार्वभौमिक बुनियादी लाभांश पेश करते हैं, जो सार्वभौमिक बुनियादी आय की तरह काम करता है, जिसमें लाभांश सभी लोगों को मिलते हैं, जिससे वैश्विक साझा संसाधनों और सार्वजनिक वस्तुओं की संपत्ति साझा होती है। अब संपत्ति कौन ले रहा है? यह सही तरीके से पुनर्वितरित नहीं हो रही है। यह कोई यूटोपिया नहीं है। यही न्याय संगत और उचित है, और यही एक परिवर्तनशील समाज का सार है। हम क्यों सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण है? हम जानते हैं कि यह विशाल छलांग विघटनकारी होगी। हम एक पूरी तरह की उथल पुथल की बात कर रहे हैं। यह सब कुछ हर जगह एक साथ होगा। यह झटके पैदा करेगा, लेकिन अगर इसे सफल होना है तो हमें अधिकांश लोगों को इस यात्रा में साथ लाना होगा।